मीरा की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर के साथ चर्चा रनिवास में फैलने लगी। सब आपस में कानों कानों में फुसफुसाहट कर कर बात करने लगे। भाबू ने ही उसी समय मीरा ने भी सुना, वो पत्थर की मूर्ति की तरह से खड़ी। मीरा ने अपनी सगाई की चर्चा सुनी और उसी समय उसने कहा कि भाबू ने तो बताया था तेरा तो वर जो है वो गिरधर गोपाल। अरे मेरी भाबू ने तो बताया था कि एक बार की बात है, आपको याद है भाबो? छूटते ही सीधी अपनी भाबो के पास पहुंच गई और ले जाकर अपनी भाबो से कहा, तुम तो कहती थी मेरे वर गिरधर गोपाल है, अब ये मेवाड़ का महाराज कुमार कहां से पैदा हो गया? तुम ध्यान रखना, मैं ब्याह न करूंगी। और उसी समय पलंग पर बैठे दूधाजी जप कर रहे थे। दौड़ती हुई रनिवास से अपने बाबा के पास, अन्नदाता हुकुम के पास, दूधाजी के पास पहुंच गई और वहां जाकर मीरा पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके मन की जो अप्रसन्नता थी वो उनके मुख पर, मीरा के मुख पर साफ दिख रही थी। जो अब तक हंसी कूदती हुई आती, एकदम दौड़ती हुई आती दूधाजी के शैया पर कूद पड़ती, लेकिन आज मीरा जो है वहां नीचे ही खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे सांचे में ढली हुई मूर्ति हो। देह लता मानो रूप के भार से दबकर कसमसा रही हो। आज इतना लावण्य, इतना सौंदर्य देखा दूधाजी ने मीरा के मुखारविंद पर, एकदम दमक रही थी। लगा जैसे साक्षात उनके मेड़ता के गढ़ में कोई लक्ष्मी विराजमान हो, लक्ष्मी पहुंच रही हो। नहीं, दबने से लता कुम्हला जाती है, मूर्ति में प्राण नहीं होते और लक्ष्मी के कभी स्थिरता नहीं होती। तो दूधाजी ने कहा, आज मेरी बेटी इतनी प्रसन्न क्यों नहीं? तो मीरा ने अपने दूधाजू के साथ सब कुछ करती थी। बाबू साहब, हाँ, एक बात पूछनी है आपसे। उन्होंने स्नेह से मीरा के सर के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखते ही मीरा ने उनसे पूछा, क्यों पूछती हो बेटी, बताओ ना, एक नहीं तुझे जितनी पूछनी है। क्या एक कन्या के कितने बींद होते हैं? एक बींदड़ी के कितने बींद होते हैं? एक ही बींद होता है बेटी। पर तू मेरे से ये पूछ क्यों रही है कि एक बींद के बहुत सारी बींदड़ियां हो सकती हैं, लेकिन बींदड़ी के एक ही बींद होता है। क्योंकि परिवार के एक महिला के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, रक्त की शुद्धता की, पितरों के उस परंपरा को पालन करने की, उनको तारने का उत्तरदायित्व जो है वो स्त्री का है। क्यों पूछ रही है बाबू साहब? एक बात बताओ, हमारे इस गढ़ के पीछे से नगर सेठ के लड़के की बारात जा रही थी। मैं अपनी भावों के पीछे पीछे भागी, व्याकुल हो गई। पहली बार मैंने बारात देखी और भावों से पूछ बैठी, वो कौन है? उन्होंने कहा वो वर है। मैं उनसे पूछ बैठी, मेरा कौन वर है? उन्होंने मुझसे कहा गिरधर गोपाल ही तेरा वर है। आज जब मैं उनसे रनिवास में पूछ कर आई तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने उस समय मुझे बहलाने को कह दिया था। अरे आप बताओ, क्या मैं बहलाने? लेकिन आप बताओ किस समय वो ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अरे बड़े, और मुझसे कह रही हैं बड़ी माँ के पैर पूछ, मेवाड़ की तू महारानी बन जाएगी। अरे तेरे भाग्य बदल जाएंगे। संत ने कहा था ये जो विग्रह है ये प्रतीक है, लेकिन प्रतीक का मतलब तो ये होता है ना, जो कहीं हो उसका विग्रह बनता है, जो कहीं हो। आज अगर आपका दूधाजा कोई कागज पर चित्र बनाए तो वो चित्र देखकर कोई भी कह देगा ये दूधाजी है, क्योंकि आप हो। इसलिए अगर कृष्ण है तो उनका विग्रह है। इसलिए मैं ये कैसे मान लूं अभी मेरा बींद आया नहीं है? अगर मैं पुकारूंगी तो मेरा बींद आ जाए। बात सुनी, दूधाजी से रहा न गया, अपनी छाती से लगा लिया और छाती से लगाते हुए उसी समय उन्होंने कहा, मैं तेरे को बोलता हूं कि निश्चित है जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा विवाह रोक सकता हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं, कब चला जाऊं। और एक तुझे बात बताऊं, तू बेटी रो मत, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा के बहते हुए अश्रुओं को उसी समय पहुंचा, तू चिंता मत कर और देख, तेरा वर गिरधर गोपाल है, वही रहेगा। तेरा शरीर का पति कोई और हो सकता है, लेकिन तेरे मन का पति तो गिरधर है। आज मीरा 7 वर्ष की अवस्था में एक ऐलान करती है, अरे
हमारे जीवन में हम कोई ऐलान नहीं कर पाए, लेकिन वो छोटी सी कन्या ऐलान करती है। उसने कह दिया आज अपने दूजा जी से खूब जोर से आवाज से, मुझे केवल मेरे मन के पति से मतलब है, मुझे शरीर का पति नहीं चाहिए। ये ऐलान, तुम जाओ। प्रेम की पीर बढ़ने लगी। दूधा जी की गोद से उतर कर जाकर अपने गोविंद के पास बैठ गई, श्याम कुंज की ओर गई और गिरधर को एक टकटकी लगाकर बैठ गई। जब जब ऐसा घटने लगा तो तानपुरा हाथ में उठा लेती और अपना गायन प्रारंभ कर देती। आज